मैम, मैंने मेरी वाइफ की ब्लड शुगर्स में कई बार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ऑब्जर्व किए हैं। कई बार 300 चली जाती है तो कई बार जो है वो 40 चली जाती है। तो ऐसे हाइपर और हाइपो से बचने के लिए आप हमें बताएं कि हमें किस तरह से उनको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऐसी समस्या उन लोगों को ज़्यादातर आती है जो लोग इंसुलिन लेते हैं। इसे कहा जाता है वेनिंग इंसुलिन। कई बार इंसुलिन दिन में केवल एक ही बार दिया जाता है, जो अगर आपने नाश्ते के पहले लिया हो और उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट दिन लेना हो, तो जब तक आपका नेक्स्ट दिन होता है तब तक इंसुलिन की जो हमारी इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। इसीलिए मॉर्निंग में 6-7 बजे को जो आपकी शुगर है वो ऑलमोस्ट 300 चली जाती है। और जब आप ब्रेकफास्ट के पहले इंसुलिन ले लेते हैं तो कई बार ब्रेकफास्ट के बाद आपका ब्लड शुगर जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो कई बार ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको आपके डॉक्टर्स की सलाह लेकर आपके इंसुलिन के डोज को जो है वो रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसी के साथ साथ आइडियली अगर आप एक कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन लेते हैं तो हमको आपकी ब्लड शुगर की ट्रेंड पता चल जाती है। जब हमें पता चल जाता है कि आपकी ब्लड शुगर की ट्रेंड ऐसी है कि जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने वाला है, तब हम अगर आपको एक फ्रूट दे दे तो यहाँ पर हम हाइपोग्लाइसीमिया से जो है वो बच सकते हैं। और अगर हमको पता चलता है कि दिन के कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए अगर सुबह में या शाम में, तो वहां पर अगर हम आपको वॉकिंग या अगर पॉसिबल है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो आप आपकी ब्लड शुगर को जो है वो इतने फ्लक्चुएशन से जो है वो बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप जो है वो डायबिटिक किडनी डिजीज से भी बचे रह सकते हैं।